9.5 लाख एकड़ जमीन अगर वक्फ बोर्ड के पास है तो कितना हॉस्पिटल चला रहा है, कौन सा संस्था चला रहा है, साल के कितना टर्नओवर है, और भी तो मुसलमान को जानना भी तो पड़ेगा ना भाई, इससे क्या फायदा हो रहा है। एक कब्रिस्तान होते हैं, हॉस्पिटल बनाए कब्रिस्तान में तुमने? कब्रिस्तान में हॉस्पिटल बनाओगे? बीमार हो तो कब्रिस्तान जाओगे? मरने के बाद वहाँ रखिए, वक्फ बोर्ड की आमदनी है, मुर्दों से पैसे आते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन पे आप कब्रिस्तान बनाओगे? आप पूरे कब्रिस्तान बनाओगे क्या? बेतुकी नहीं, ये सही कह रहा है। बीमार होने के बाद कब्रिस्तान जाएंगे इलाज कराने, ये बिल्कुल सही कह रहा है। वक्फ बिल के लिए एक जेपीसी बनाई गई और उस जेपीसी को अब लाखों करोड़ों में पत्र मिले हैं, और लाखों करोड़ों पत्र मिलने के बाद निशिकांत दुबे जो कि उस जेपीसी के मेंबर भी हैं और भाजपा के सांसद भी हैं, उन्होंने चिंता व्यक्त की और उनका कहना है कि इतने सारे पत्र क्या विदेशी ताकतों से मिले हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। और इस पर भी बात करेंगे, क्या जब वक्फ बोर्ड इस देश के अंदर है तो क्या सनातन बोर्ड भी इस देश के अंदर बनना चाहिए, और वक्फ बोर्ड की जो असीमित ताकतें हैं क्या उन ताकतों को रोकने के लिए सरकार जो पहल करना चाह रही है उसका लोग समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है, क्या जनता भी इस चीज़ का समर्थन करती है कि जो वक्फ बोर्ड को असीमित ताकतें मिली हुई हैं वो घटनी चाहिए, क्या जनता भी इसका समर्थन करती है कि नहीं करती है? देखिए, ऐसे तमाम राजनीतिक संगठनों पर जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत में चल रही सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का काम करते हैं, उनको हटाने का प्रयास सबसे पहले करना चाहिए। वह बोर्ड द्वारा एक भी ऐसा सामाजिक, प्राकृतिक या राष्ट्र की एकता में किया गया कार्य आप हमें बताइए। हमारे सामने एक मुसलमान भाई भी हैं, इनकी बीवी का कत्ल करवाया गया, वो मारा गया, थोड़ा दूर रहिए, इनकी बीवी को मारा गया एक षड्यंत्र के तहत। भाई, आपका पीड़ा हम समझ सकते हैं, लेकिन वह कूटनीति और रणनीति चाहे जो वक्फ बोर्ड पे अगर वास्तव में जांच की जाए, इसके द्वारा कितने ऐसे काम किए गए जो भारत की सामाजिक व्यवस्था को सुचारू बनाने में सहयोगी है, आज तक एक काम दिखाइए। और दूसरी बात, इस देश का दुर्भाग्य है अब हर चीज़ वोट से होगा, तो क्या वक्फ बोर्ड बनते समय, ईमानदारी से बताइएगा, वह बोर्ड बनते समय आपसे यहाँ खड़े हुए करोड़ों लोगों से एक भी बार पूछा गया भाई वह बोर्ड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जब किसी से नहीं पूछा गया कि वह बोर्ड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, अब जनता को ऊपर क्यों ये देते हो कि वह बोर्ड हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? अब जनता, देखिए आजकल क्या होता है, मैं 2 सिम से पता नहीं कितने जीमेल बना लूँ, आप बताइए ना। मेरे पास, मेरे अपने टैब में, ये अपने मोबाइल में, ये अपनी जगह हजारों सैकड़ों खेला कर रहे हैं, बहुत खेला हो रहा है। टेक्नोलॉजी ऐसा है भाई साहब, अमिताभ बच्चन थे ही नहीं, पता चला ये अमिताभ बच्चन हैं, उनको बड़ा चिंता हुई भाई एआई का कमाल है ये। जब टेक्नोलॉजी इतना दूर चली गई तो आज क्या लगता है वह बोर्ड के पक्ष में कहाँ से वोट नहीं आया होगा। और दूसरी बात, हमें आपको समझने की आवश्यकता है, भारत की सरकार को ये जनता के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि बलपूर्वक इसे थोप देना चाहिए कि आज से ये प्रक्रियाएं बंद होगी। एक भी भारत का मुसलमान आप लाके हमें दिखाइए ना जो दावे के साथ करे, भाई हिंदू तो दूर हटाइए, बौद्धिस्ट, ईसाई, जैनी सबको दूर करिए, एक भी मुसलमान ऐसा लाके दिखा दीजिए जो खुशी दिल से ये कह दे कि वह बोर्ड ने हटाओ, दुनिया को हटाओ, हमारे लिए एक अच्छा सामाजिक कार्य किया हो, किसी अनाथ का घर बनाने का कार्य किया हो, किसी पिछड़े के बेटियों की ब्याह कराने में अपना योगदान दिया हो, किसी निर्धन को धनवान बनाने में सहयोग किया हो, व्यापार देने। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अभी जमीयत उलेमाए हिंद के कुछ मेंबर थे, उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड बड़े अच्छे काम करता है, शिक्षा के लिए काम करता है, देश की भलाई के लिए काम करता है। वह बोर्ड द्वारा चलाए जाने वाले कितने वैज्ञानिक पद्धति के विद्यालय हैं, आप बताइए ना भाई, उनको प्रमाण देना। हम क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति मीडिया से आके सामने कहता है कि हम वह बोर्ड ऐसा काम कर रहा है। भाई तुम बोल सकते हो, कागज नहीं दिखा सकते। हम कह रहे हैं, मैं कहता हूं मेरा नाम अमन शुक्ला है, मैं भारत का नागरिक हूं, आप कहिए प्रमाण दीजिए, तुरंत अपना आधार कार्ड निकालूंगा आपको दे दूंगा, वोटर आईडी दिखाऊंगा दे दूंगा, पैन कार्ड निकालूंगा और दिखा दूंगा। अब जब तुम सामने से आके कह रहे हो वह बोर्ड ने सामाजिक उत्थान में भारत में एक समरसता बनाने के लिए कार्य किया है, तो हम कह रहे हैं प्रमाण दे दो भाई, दे दो भाई, तो हम तुम्हारे साथ हैं। उसके विपक्ष में करोड़ों प्रमाण ऐसे आते हैं जो वक्फ बोर्ड द्वारा निर्धनों के, दुर्बलों के, गरीबों के, असहायों के जमीन हथियाने में बहुत बल प्रयोग किया गया, उनकी संपत्तियों को बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया।
पूरे गांव की गांव को आप बता रहे हैं ये वक्फ की संपत्ति है, खाली कर दो। ये भी 2 दिन पहले भी दावा ठोका गया। भाई साहब, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, समुद्र के तट में बीच में खड़े होकर कह रहे हैं ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। अब रेत के उस छोर पे आप जाके कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जहां पर संपत्ति होने का दावा भी नहीं हो सकता। भाई, किस दिशा और किस गति में जाना चाह रहे हैं आप? देश को ले कहां जा रहे हैं? एक भी मुसलमान, देखिए ये जो मुसलमान सहयोग कर रहे हैं, जो लगता है कि इनके द्वारा वोटिंग की गई, वह एक षड्यंत्र है। वो वास्तविक मुसलमान कभी सहयोगी नहीं कर सकता जो भारत की सरजमी पे रहता हो और भारतीयता की बात करता हो। वह कतई इस प्रकार के संगठनों को सपोर्ट नहीं करेगा। अभी इतने सारे पत्र कहां से आए, क्या लगता है? निशिकांत दुबे जी भी कह रहे हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। जांच का विषय है ये पत्र, जांच का विषय है। क्या यह वास्तव में देश में रहने वाले नागरिकों द्वारा भेजा गया या विदेश से संचालित होने वाले फंड द्वारा भेजा गया? दो चीज बहुत मायने रखता है। विदेश में बैठे लोगों द्वारा भेजा हुआ फंड यहां से लेटर बनकर जा रहा है या फिर यहां के नागरिक दे रहे हैं? यहां ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? ईमानदारी से। मुजीब नाम हुआ। मुजीब नाम है। आपने दिया पत्र ईमानदारी से? किस विभाग? वक्फ बोर्ड के संदर्भ में। हाँ, ईमानदारी से। मैं केस डाला हूँ बिहार में। मेरे कब्रिस्तान की जमीन जो है ना, किसने कटवा कब्जा के बेद यादवों ने। ये हटिए। इनका कहना है वह बोर्ड ने इनकी संपत्ति को कब्जा कर लिया। यादव ने। यादव ने वह बोर्ड के सहारे से। आप जिस वक्फ बोर्ड की बात करें ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट देखेंगे यूपी का, इलाहाबाद हाई कोर्ट देखे ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा कर दिया, दावा कर दिए। जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद को, जो आप खाली कर दीजिए, ये वक्फ का जमीन है। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, न्यायालय ने गया, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला सर जो आप जो बात कह रहे हो जी, ये जो इलाहाबाद जो हाई कोर्ट है ये वक्फ बोला जी है, ये वक्फ का ज़मीन है। तब जाके उसमें से जब सुप्रीम कोर्ट का जो जज साहब ने फिर वहाँ से वक्फ को हटाने का काम किया। ये आप ये बताओ, जो ये कांग्रेस पार्टी 1955 से बनाने का काम, इसकी मजबूत करने का काम किया, उससे 1995 में इसको मजबूत किया, उसका 2013 में इसको मजबूत किया। अगर मान लो जब आप वक्फ बोर्ड बनाए थे तो जनता के राय लिए थे क्या? नहीं लिए थे। अगर राय नहीं जब लिए थे तो अब क्या जरूरत है राय का? क्या जरूरत है? अगर सरकार, भारत सरकार अगर बनाना है, जो बिल अगर बन गया है उसको अगर कम करना है तो सरकार कर सकता है। अगर बहुत भी कानून था, कानून में बदलाव किया गया है, किया गया कि नहीं किया गया, तो क्यों नहीं कर सकते? उसमें तो राय नहीं ले रहे हो आप। नहीं तो आप सनातनी बोर्ड बनाओ, फिर भाई सनातनी बोर्ड बनाओ, जहाँ पे वक्फ बोले जी हम वक्फ के प्रॉपर्टी, तो वहाँ जाकर सनातनी बोर्ड बोले जी हमारा भी जमीन है, ये सनातनी बोर्ड का जमीन है। आप बताओ भारत के अलावा कौन से कंट्री में ये वक्फ बोर्ड की बात है? बताओ वक्फ के बोर्ड का मतलब क्या होता है? वक्फ के मतलब दान करना। वो ये कब हुआ था? जब 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। जो हिंदू भारत छोड़ के पाकिस्तान गया था और जो पाकिस्तान से भारत आया था, उसने बोला जो भारत से छोड़ के पाकिस्तान, उसका जमीन वो ले लेंगे और जो पाकिस्तान से भारत जमीन उसको दे देंगे। लेकिन यहाँ के मुसलमान ने चला, जो जितनी भी यहाँ के मुसलमान को जमीन था वो वक्फ को देके चला गया और जो भारत वाले को जमीन पाकिस्तान, वो सब जमीन पे कब्जा कर लिया भाई साहब। उसी 1947 में जब पाकिस्तान से शरणार्थियों आके बिरला हाउस में जामा मस्जिद में रुके हुए थे, तब जाके महात्मा गांधी ने शांति को उसके लिए बैठ गए जो मस्जिद खाली कर दो। तब जाके उस समय बरसात हो रहा था, करकरा के ठंड, आदमी तड़पता बिलखता मर रहे थे, लेकिन बिरला हाउस में महात्मा गांधी को सुनाई नहीं दे रहे थे। अनसर पर बैठ के उसको सब पूरा जामा मस्जिद खाली करा दिया। लेकिन यहाँ के जो मुसलमान पाकिस्तान के मंदिर में थे उसको महात्मा गांधी खाली नहीं करवाया था। आप वक्फ के मतलब ये होता है, उसके कांग्रेस पार्टी ने इसको और मजबूत कर दिया। ये जो क्या नाम था, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अगर वक्फ ये कैसा कानून हो जाएगा जो वक्फ आपके जमीन बोल दिया ये जमीन मेरा है तो पूर्व आपको करना है। अब ये सुन्नी बोर्ड बोल दिया जो क्या नाम ताजमहल मेरा है, क्या सुन्नी बोर्ड के पास वो साझा का साइन क्या हुआ है? क्या बिल्कुल नहीं होगा। बस साझा दिखाओ साइन, भाई साझा का साइन दिखाओ। फिर भाई सुन्नी बोर्ड बोला हमारा है, शिया बोर्ड बोलता है हमारा है, तो साइन दिखाओ। साझा आपको साइन करके गया है तो इसकी काम है लैंड जहाद करना। आपके पास 70,000 स्क्वायर फीट था, 9 लाख स्क्वायर फीट जमीन कहाँ से आ गया? ये कौन सा जिहाद है जो आप बोल रहे हैं? ये कौन सा जिहाद है? ताजमहल, एक मिनट, ताजमहल को अगर किसी के नाम की प्रक्रिया किसी के नाम से जोड़ना, ये कौन सा जिहाद आपने बोला? लैंड जहादी बोले हम। आप सुने नहीं? कौन सा लैंड जहादी? अच्छा, वक्फ बोर्ड की बात। हाँ, लैंड जहादी बोले हम। आपने जो बोला कि पहले नहीं था वक्फ बोर्ड, पहले लोगों की राय नहीं लेते, आपने ही बोला ना, अब नहीं लेते। नहीं, ये कह रहे हैं कि जब बनाया था, जब किसी की सहमति नहीं ली तो आज खत्म करना चाह रही है सरकार या उसकी ताकतों को कम करना चाह रही है, तो आज राय क्यों लेने की आवश्यकता पड़ रही है? राय तो देखो किसकी नहीं लेते, विपक्ष की राय लेते हैं। आज
ये तो वक्फ बोर्ड की बात है। वक्फ बोर्ड कुछ क्या काम करता है वक्फ बोर्ड? ये तो वक्फ बोर्ड की बात है। आज तो हर किसी की राय लेना। प्रधानमंत्री जी कोरोना काल में अगर किसी से बोलते हैं कि भाइयों हमारा साथ दीजिए, वो भी तो राय है। क्या है वो? नहीं, वक्फ बोर्ड क्या काम करता है भारत के अंदर? वक्फ बोर्ड का जो हॉस्पिटल चलाता है, कितना इनकम है, साल की बजट कितना है, आप बता दो वक्फ बोर्ड का, मैं मान जाऊं आपका। हर किसी की संस्था अलग होती है, हर किसी की संस्था अलग होती है। अरे चिल्लाने से सच और झूठ नहीं होता। इनकम से क्या करोगे? जमीन है, इनकम कुछ तो बताओ। कोरोना काल में सबसे ज्यादा कोरोना काल में किसने दान दिया है? बता दो मेरे को, बोलो। कि नाम बता दो उसका। आप बताओ ना। एक सेकंड, मेरे को तो मालूम है, आप बताओ। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये भाई समझदार है। एक सेकंड, आप बताओ। हमें पता है गधे के सिर पे किताबें रखेंगे, गधा ग्रेजुएट नहीं होता। शांति से आप बताओ, साल के नहीं साल की टर्नओवर कितना है? कितना दान दिया है? टर्नओवर कितना है वक्फ बोर्ड के? टर्नओवर कितना है? सबसे ज्यादा दिया। दिल्ली के इमाम बुखारी ने सबसे ज्यादा दिया। दिल्ली की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कोरोना काल में किसने दिया बताओ ना। आप बताओ ना, आप पत्रकार। मुझे नहीं मालूम। तो फिर कैसी पत्रकारिता? क्या वक्फ बोर्ड ने दिया? नजीम प्रेमचंद्र जी ने दान दिया, जो मोमडन थे। ठीक है ना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोरोना। नहीं, मैंने पूछा कि वक्फ बोर्ड क्या मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मुसलमान कैसे हो गया? कहाँ हो गया? इनके पूछो, अस्पताल कितना चला रहा है वक्फ बोर्ड? कितनी हॉस्पिटल है, कितनी हॉस्पिटल है, कितनी स्कूल है? पूछना इनसे। ये काम नहीं हो जाएगा। खड्डा कब वक्फ भरेंगे? आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, सुनिए सुनिए आप वक्फ बोर्ड। एक सेकंड भाई सर, अरे सुनिए, अरे सुनिए तो भाई। अगर भाग जाए, अब भाग जाएंगे, ये रुकेंगे नहीं, भाग जाएंगे आप। अगर कल सनातन बोर्ड, एक सेकंड, एक मिनट, ये सनातन बोर्ड, एक सेकंड, ये वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। कल अगर सनातन बोर्ड कल भाई को जमीन के बोले, जो भाई साहब ये सनातन बोर्ड की जमीन है, तो आप क्या करोगे? कोर्ट जाओगे? कहाँ सनातन के बोर्ड में जाओगे? आप क्या करोगे? लो इससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड बोल दे हमारा जमीन को, जो वक्फ की जमीन है वो मतलब है। हम लो बोर्ड में जाऊं तो हाई कोर्ट नहीं जाऊं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊं, कलेक्टर के पास नहीं जाऊं, हम इनके लो बोर्ड में जाऊं क्या? जहाँ तक मुसलमान बेटा रहेंगे वहां जाऊं मैं। हम अपनी जमीन प्रूव करने जाऊं मुसलमान के पास। हम अपनी हमारा जमीन आप लोग, हम कहाँ जाना चाहिए? हमको, हम कहाँ जाओगे प्रूव करने के लिए? पूछो इनसे। भारत सुनिए ना भाई साहब, आप मेरा सवाल एक ये सुनिए, क्या भारत के भारत सरकार की जमीन है सब? बोलो भारत सरकार की है, कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। सुन तो लो। बोलो जय सिंह, बोलो भारत जमीन है वक्फ बोर्ड का। ये सही कह रहा है। अरे सही कह रहा भाई, तुम शांति। ये सही कह रहा है। और उसमें चाहे हिंदू को हो, मुस्लिम को, किसी का वो, सब काम बराबर है। ये नहीं कि मैं उसको और मैं उसको, कुछ नहीं। तो वक्फ बोर्ड बराबर काम करता है भाई साहब, मेरी बात तो वक्फ बोर्ड बराबर काम करता है। बिल्कुल। फिर क्या करता है वो सबके लिए? सबके लिए देखो, जो उनका काम है वक्फ बोर्ड का। क्या काम है? मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड करता क्या है? वक्फ बोर्ड का जो काम है, क्या काम है? मैं वही यार एक मिनट, अरे ठीक है भाई, एक मिनट भैया, एक मिनट सुनिए। वक्फ बोर्ड का मैं बात बता रहा हूँ। हिंदू की सनातन की जमीन दबो, आतंकवाद देश में फैलावो, आतंकवाद प्रोत्साहित करवो, आतंकवाद के लिए पैसा इकट्ठा करवो। जब भारतीय पैसा, सनातन पैसा लेके और आतंकवाद के लिए प्रयोग करो जाते हैं, 100% मस्जिद में आतंकवादी बनता है, आतंकवादी पढ़ने नहीं जाते बाहर के लोग। कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सबके लिए। ये सही कह रहा है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, भारत की जमीन है। आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल भाई सही कह रहा है, वक्फ बोर्ड है ही नहीं, भारत की जमीन है। ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सबके लिए बराबर काम करता है। भाई भाग गया। ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सबके लिए बराबर काम कहाँ पे भाई? मैं पूछ रहा पूछा हूँ उनसे, भाई, बताया ही नहीं। 9.5 लाख एकड़ जमीन अगर वक्फ बोर्ड के पास है तो कितना हॉस्पिटल चला रहा है, कौन सा संस्था चला रहा है, साल के कितना टर्नओवर है? और भी तो मुसलमान को जानना भी तो पड़ेगा ना भाई, इससे क्या फायदा हो रहा है? एक सेकंड, कब्रिस्तान होते हैं, हॉस्पिटल बनाए कब्रिस्तान में तुमने? कब्रिस्तान में हॉस्पिटल बनाओगे? बीमार हो तो कहाँ? कब्रिस्तान जाओगे? मरने के बाद वहाँ रखे, वक्फ बोर्ड की आमदनी है, मुर्दों से पैसे आते हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन पे आप कब्रिस्तान बनाओगे? आप पूरे कब्रिस्तान बनाओगे? क्या बेतुकी? नहीं, ये सही कह रहा है। बीमार होने के बाद कब्रिस्तान जाएंगे इलाज कराने। ये बिल्कुल सही कह रहा है। मुर्दे दफन करने की जमीन होती है वो, वक्फ बोर्ड की जमीन। सर जमीन पे तुम मुर्दे दफनाओगे ना? बोलो ये दफनाओगे? मेरा सवाल ये है कि जो जेपीसी बनी थी वक्फ बिल के लिए, उसमें 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा पत्र मिले हैं, तो ये पत्र कभी नहीं मिल पाता। अरे तो उस पत्र में देख लिया जाए ना कि कितने लोग वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में, कितने वक्फ बोर्ड के फेवर में हैं।
वो तो उसी से पता चल जाएगा ना, जजमेंट आ जाएगी। है तो भारत के जनता ही लोग उसको पत्र लिखा है, कहीं और तो नहीं, किसी न किसी के पाकिस्तान से तो नहीं आ गया, बांग्लादेश तो नहीं आया। जिसने भी पत्र लिखा होगा, जो भी पत्र आई है 1 करोड़ जो भी ओपिनियन आया होगा, वो पूरे भारत की जनता ने दिया होगा। उसको वो देख लेंगे, एनालाइज कर लेंगे कितने लोग उसके पक्ष में। भाजपा का आरोप है कि इतने ज्यादा पत्र कभी किसी संसदीय समिति में नहीं आए हैं, तो भाजपा का आरोप ये है क्या ये पत्र बाहर से भी आए हैं? भाई साहब, भाई तो पत्र दिखेगा ना कि बाहर से आए हैं कि लोग एक ही लोगों लेकर, एकदम बिल्कुल होनी चाहिए निष्पक्ष जांच। हाँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आप सुनिए, जो भाजपा भी है ना, बाइक फुट पर खेलने का आदत पड़ा है इसको। अगर आपको वक्फ बोर्ड को बैन करना था तो आपके पास फुल बहुमत सरकार, दूर बार जनता, भारत की जनता ने आपको चुन कर भेजा है, प्रधानमंत्री को, मोदी को मंत्री बना, प्रधानमंत्री बनाया। हम घर से हैं। नहीं, घर तो भारत से है, भारत से है। कहाँ से? तो एक अरे सुन, हम ये कह रहे जो हमारा भारत की सरकार 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, फुल बहुमत से मौका दिया। कहाँ से? मैं सरकार तो मैंने भी बनाया, 31 सीट लेके आया हूँ बिहार से। कहाँ से हो बोलो तो, आप भारत में कहाँ से हो? कौन सा राज्य से हो बोलो, कौन सा राज्य से हो? हम तो बिहार राज्य से। बिहार कौन सा राज्य? बिहार कौन जिला? जिला कौन सा? माइक छीन के जाओगे? छोड़ दे यार, उससे भी जबरदस्ती कब्जा करोगे। हम ये कौन सा? हाँ? जिला कौन सा? भाई तुम्हारे से तार पार होके नहीं आए, हला मत कर। जिला कौन सा बताओ ना, जिला कौन सा बताओ। जिला मधुबनी है, मारेगा क्या जान से? नहीं, मार नहीं रहा हो। क्या सुपारी ले ले? बोर्ड सुपारी ले कहीं, भाई डर हो रहा है, नाम नहीं बताऊंगा तुम मार देगा। बोलो। हम ये कह रहे हैं भारत सरकार कहीं न कहीं बाइक फुट पर खेलने का काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री के दो बार प्रधानमंत्री भारत के जनता ने फुल बहुमत से बनाने का काम किया, आपने वक्फ बोर्ड को बैन क्यों नहीं किया? क्यों इतना बढ़ा के वक्फ बोर्ड को बना दिया? क्यों आगे बढ़ाया इतना? जो वक्फ बोर्ड इतना हावी हो रहा है, जिसकी जमीन पर बोल दे ये हमारा जमीन है, तो आपको प्रूफ करने जाने पड़ेंगे कागज लेके जो ये जमीन हमारा है, आपका है। आपने सबसे तमिलनाडु में एक परिवार अपना बेटी के शादी में जमीन बेचने गया, जब जमीन बेचने वहां गया तो बोलता ये बाप की जमीन, आपकी जमीन बिकेगा नहीं। वो बेचारा वही हार्ट अटैक से मर गया। बताओ किसकी गलती था? वो किसकी गलती था? तो सरकार भी बैकफुट पर है। बिल्कुल सरकार, ये प्रधानमंत्री चाहे मोदी सरकार हो, बीजेपी हो, ये बाइक फुट खेलने का काम कर रहा है। सबसे पहले इसको बैन करना चाहिए था, जैसे 3 तलाक को बैन किया, इसको भी बैन करना चाहिए था। 370 को बैन किया, ऐसे इसको भी पहले बैन करना चाहिए। ये आने वाला समय में हमारा देश के लिए बहुत हानिकारक है। नहीं तो आप सनातन बोर्ड बनाओ, फिर उसके कब्रिस्तान रहेगा ही। कब्रिस्तान को मना नहीं कर रहे, तुम ये बताओ। अरे वक्फ बोर्ड पे बहुत सारी जमीन है भाई, तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी जमीन है। अरे और दूसरा कौन सा जमीन होती बोलो? कौन सा? एक भाई, एक समय भाई मुला जी, अरे भाई एक मुला जी, एक समय मुला जी, एक समय। क्या सिर्फ कब्रिस्तान की जमीन? अरे सर, आप बीमार हो गए, इलाज कराने कहाँ जाओगे? हॉस्पिटल जाता हूँ तो हॉस्पिटल कौन बनाएगा? अरे भाई तो हमने बनाया ना हॉस्पिटल। कहाँ पे हॉस्पिटल आपका? एम्स बनाया मुल्ला जी। क्या बात कर रहे हो? एम्स मुल्ला जी बनाए। 3 साल के ITR गवर्नमेंट में प्लांटी है। प्लांटी है गवर्नमेंट ने पेमेंट नहीं किया मुझे। 19 साल से मैं बीजेपी हुकूमत चला रहा हूं बिहार में। लिखो, ये बीजेपी चला रहे हैं। ऐसा हमको डर लग रहा है मुल्ला जी। बात बताऊं, एक बात बताऊं, बुरा मत माना। आज तुम मना रहे हो, एक समय बता रहा हूँ। समझ गए? कहीं 2022 में चुनाव हुआ था यूपी में, एक आपके जैसे मुल्ला जी ने मिठाई बांटे थी योगी आदित्यनाथ के जीतने में। 2021 में। अरे सुन दो, अरे बात तो सुनो सोनिया गांधी यार, गुरु यार। समझ गए? हाँ मुल्ला जी सही कह रहे हैं आप। वक्फ बोर्ड की जमीन कब्रिस्तान और करबला की जमीन है, उसमें क्या मानना नहीं? अभी मुर्दा से पैसा वसूल लेते। मैं तो मना कर रहा हूँ मुर्दा से पैसा पूरा ये रहा, मुर्दा से पैसा वसूल लेते हैं। 72 हूर। ये मुल्ला जी देखो, आप देखो यार क्या बात कर रहे हो। अपने आप ही धागे खोल दे रहे हैं। हाँ? देख लो, अपने आप धागे खोल दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड किधर मुर्दा से। अमित शाह जी अभी जेल जाने वाले, गृह मंत्री भारत की। हम बेल करा देंगे। सूरज यादव स्मगलर जो मोतीपुर का है ना, 1 ट्रक रुपए में बिके हैं अमित शाह जी। इन मुल्ला जी का मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब बुरा मत माना, सुनो तो सही। ड्रग्स माफिया का, समझ गए? ढाका से आए हो क्या? कहाँ से आए हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार के नहीं लग रहे हो, ढाका से आए हो? ढाका से हो, बांग्लादेश से आए हो? अभी मैं होटल सुमंता में ठहरता था, मैं जाता था। एक सेकंड, कहाँ घर है आपका? क्या हो गया? क्या हो गया? पत्रकार महोदय, ये भाई साहब जो बोले ना, 2022 में यूपी में चुनाव हुआ था, योगी आदित्यनाथ, देखो बोले ने, भैया सुनो तो सही। अरे मियां जी क्या हो गया? क्यों गुस्सा हो रहा है यार? उम्र थोड़ी है तुम्हारी। 19 साल से। अरे पत्थर मारोगे क्या? अरे आप बोलो यार, आप बोलो यार। हाँ आज मेरे ऊपर आज कानून बना रहा है भाई गवर्नमेंट। मैं कह रहा हूँ, अरे सुनो तो मुल्ला जी, आपकी बात दिल की बात कह रहा हूँ। यूपी में 2022 में चुनाव हुआ था, एक मुसलमान भाई, जैसे आप बीजेपी का बोलते ना, मैं बीजेपी का अच्छा है बोलो ना, आप बीजेपी के फेवर में। मैं कहता हूँ एक शमशान घाट से क्या कमाल लोगे यार? तुम माइक को इनके लिए बोलो, आपके लिए बोल रहा हूँ। एक सुनो तो सही,
तो आदित्य योगी ने 2022 में चुनाव लड़ा तो आपके जैसे फेवर में योगी आदित्यनाथ को फेवर कर रहे थे। हाँ, मैंने जीता है। देखो ये, हाँ वही अच्छी बात है। आगे बोलो यार। तो फिर क्या हुआ भाई साहब को पता है, उसने जब जीत गया तो मिठाई पाता तो मोहल्ले के मुसलमानों ने उसको मार मार के नहीं मारा तो छत पे से जिंदा फेंक दिया था। फिर आप उठा कोई ना फेंक दे मोहल्ले वाले। अच्छा। तो हाँ कैमरे में आ रहे हो अरे भाई 19 साल से तो फेंका नहीं, अब कैसे फेंक देगा? आप, तो कौन फेंक भी सकता है भाई। कैसे फेंक देगा? हम कह रहे हैं भाई साहब जो कानून है RSS सरकार को लोग बिल्कुल बैन करके खत्म करना चाहिए। नहीं तो आप हिंदू सनातन बोर्ड बनाओ ताकि ये जमीन जहाँ पे बोले वक्फ बोर्ड का वहाँ सनातन बोर्ड भी अपना दावा करेगा। अब जिसके जमीन पर दावा करेगा वो भी सनातनी बोर्ड में जाएगा। जैसे वक्फ बोर्ड में पर्सनल लॉ बोर्ड में जाता है ना कागज लेके जो हमारा जमीन है, वैसे सनातन बोर्ड में वो भी जाएगा। ये भारत सरकार का काम है, ये करना चाहिए। 80% हमारा जो हिंदू है आज के बाद भी सोए हुए हैं, इनके जमीन कब्जा कर रहे हैं, इनके साथ बहन बेटी के साथ रेप कर रहे हैं, इनको मारे जा रहे हैं, इनके पत्थर फेंक रहे हैं, इनके गणेश पंडाल में पत्थर फेंक रहे हैं, दुर्गा विसर्जन नहीं होने दे रहे हैं, कार सेवक नहीं होने दे रहे हैं। आपके हमेशा आपको डराने के काम करता है पत्थर से। उसके बाद भी आज आपने देख लो बांग्लादेश में आज बहन बेटी घर से उठा के ले गए। ये नहीं पूछा तुम जादव के बेटी हो और तुम ईसाई के बेटी हो, चाहे दलित का हो चाहे ब्राह्मण का हो, एक तरफ से बहन बेटी को करने के लिए आपने दूर तो छोड़ो। कश्मीर की देख लो 5 लाख हिंदुओं के घर से भगा दिया, गिरजा टिक्कू के साथ रेप किया और आरा मशीन में 5 टुकड़े काट दिया। उसके बाद भी हिंदू सोया हुआ है। ऐसा हिंदू सोएगा इनकी रजाई कमर से उठा के ले जाएगा।